हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला गुणा करना बहुत ही सिंपल तरीका से सीखेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हमने 3 पार्ट में आपको गुणा करना सिखा दिया है एकदम बेसिक रूप से। ये उसका नेक्स्ट लेवल पार्ट है, यानी कि पार्ट 4 है। इसमें हम लोग हासिल वाला गुणा करना सीखेंगे, वो भी 2 अंक से। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 3 से गुणा कराएंगे ऊपर वाले नंबर में क्रम से। 3 से सबसे पहले हम लोग 5 में गुणा कराएंगे। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। तो 3 पचे की कितना होता है, 15 होता है। 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 अंकों से ऊपर वाले नंबर में गुणा करना आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, 3 पचे के कितना होता है, 15 होता है। 15 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 15 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग 15 की 5 को यहाँ पर लिखेंगे। ये जो इकाई वाला अंक है इसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो दहाई वाला अंक होता है ये आपका हासिल होता है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से कहीं पर नोट कर लेंगे, चाहे तो आप अपने मन में याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 3 से अगले नंबर में गुणा कराएंगे। तो 3 सतह के कितना होता है, 21 होता है। 21 को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 21 को। अब इसी 21 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे, यहाँ पर जो बचा था। तो 21 में हम लोग एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 22 हो गया। अब 22 में 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 22 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें 2 बच गया है तो ये आपका हासिल है। इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग 3 से 6 में गुणा कराएंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 छक्का के कितना होता है, 18 होता है। 18 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 18 में 2 हासिल को जोड़ेंगे, जो 22 में 2 हासिल बचा था यहाँ पर हमने नोट किया है। अब हम लोग 18 में 2 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में 2 नंबर हैं, इसलिए हम लोग इकाई वाले नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 20 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें 2 हासिल बचेगा तो इसे यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 से हम लोग 4 में गुणा कराएंगे। तो 3 चौका कितना होता है, 12 होता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग आराम से पहाड़ा को पढ़ लेना। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 त्रिका के 9, 3 चौका के 12। आप लोग इस प्रकार से भी पहाड़ा को पढ़ सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा अच्छे से याद है तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 3 चौका के 12, 3 छक्का के 18। आप लोग इस प्रकार से करेंगे तो आपका सवाल जल्दी बनेगा, आपका समय भी बचेगा। तो 3 चौका के 12, 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 12 में ये जो 2 हासिल आया, इसमें हम लोग 2 हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इस टोटल संख्या 14 को यहाँ पर लिख देना है। अब की बार 14 की 4 यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग टोटल संख्या 14 को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2 से क्रम से हम लोग गुणा कराएंगे ऊपर वाले नंबर में। सबसे पहले 5 में कराएंगे, इसके बाद 7 में, इसके बाद 6 में, और लास्ट में हम लोग 4 में कराएंगे। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है कि यहाँ से आप लोग कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर आपको नहीं लिखना है। इसके बगल से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। 2 पंचे के कितना होता है, 10 होता है। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब 10 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 2 सती के होता है 14। 14 में एक हासिल को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 15 हो गया। 15 में 2 अंक हैं, तो 15 के 5 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा, इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 छक्का के कितना होता है, 12 होता है। 12 में एक हासिल हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम लोग 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौका के कितना होता है, 8 होता है। 8 में एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम लोग 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद धन का निशान लगाएंगे और 2 रेखा को इस प्रकार से हम लोग खींच देंगे।
इसके बाद ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जोड़ेंगे 5 ही आएगा। 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जोड़ेंगे 2 ही आएगा। ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में 5 है तो 5 ही आएगा। 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 1 में 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो आपका पहला सवाल बन चुका है। आइए हम लोग एक बार फिर से 2 अंकों से ऊपर वाले नंबर में गुणा करके और अच्छे से हम लोग हासिल वाला गुणा करना सीख लेते हैं, यानी कि 2 अंकों से हम लोग ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करना सीख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए 5 से हम लोग सबसे पहले 6 में गुणा कराएंगे, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 छक्का कितना होता है, 30 होता है। 30 को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग 30 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, 3 हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे ताकि हमको याद रहे कि 3 हासिल बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 5 अठे की कितना होता है, 40 होता है। 5 अठे की 40। 40 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 40 में हम लोग 3 हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 4 43 आ गया। अब 43 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 हासिल बचेगा, तो इसे यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। जब आपके स्कूल से काम मिलता है तो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग इस प्रकार से एक पेज ले लेना, इसी में आप लोग रफ कार्य करना। यहाँ पर आप लोग रफ कार्य मत करना, यानी कि जो सर आपके जो सवाल दिए होंगे यहाँ पर आप लोग रफ कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेज खराब हो जाएगा। आप लोग अलग से कोई पेज लेकर आप लोग रफ कार्य कर लेना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 5 अठे के 40, और 40 में हम लोग क्या करेंगे, 3 हासिल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43। 43 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें 4 हासिल बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा हम लोग 0 में कराएंगे, तो 5 शून्य को शून्य, यानी कि 0 में आप लोग गुणा कराएंगे तो शून्य आएगा, और इसमें 4 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 5 सत्ते के कितना होता है, 35 होता है। अब इस टोटल संख्या 35 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्थान दे देंगे, और हम लोग इस 4 के ऊपर वाले नंबर में गुणा कराकर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे, 4 छक्का की कितना होता है, 24 होता है। 24 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। 24 के 4 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 2 हासिल बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 अठे के होता है 32। 32 को हम लोग ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से। 32 में हम लोग 2 हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब 34 के 4 को यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें 3 हासिल बचेगा इस प्रकार से। अब हम लोग 4 का गुणा 0 में कराएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और इसमें 3 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 को लिखेंगे। 4 का गुणा 7 में कराएंगे तो 4 सत्ते के कितना होता है, 28 होता है। तो 28 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर 0 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 ही आएगा। 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा। 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा, और 3 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। 11 के 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा। 2 में 1 हासिल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 2 अंकों से ऊपर वाली संख्याओं में गुणा किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से गुणा करना आ गया होगा कि किस प्रकार से 2 अंक से ऊपर वाली संख्याओं में गुणा को करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।